तमाम मोहित शुक्ला के पास जाऊंगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मोहित शुक्ला, जो हो रहा है बिहार में, लगातार एक के बाद एक मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अब एक स्कूल में बुर्का पहनकर एंट्री पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद सरतन से जुदा का फरमान सुना दिया जाता है। आपको क्या लगता है, बिहार अब इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये कुछ लोग जो होते हैं आतंकी विचारधारा के होते हैं, जो कि समाज में इस तरीके का कार्य करते रहते हैं। और जो बुर्का पहन के स्कूल जाने की बात है, यूपी में देखिए कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ लखनऊ में इतने मुस्लिम लोग रहते हैं, यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार में हो रहा है, तो बिहार का जो शासन प्रशासन है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। और एक चीज मैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते स्पष्ट कर दूं कि जो भोली भाली जनता है, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको इस तरीके से कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनको भरमा देते हैं, भड़का देते हैं कि ऐसा करो, बुर्का पहन के जाओ। अब बताइए, मैं हिंदू धर्म गुरु, मैं भी एमएड किया हूँ, बीएड किया हूँ, और उस समय भी मैं धार्मिक कृत्य भी करता रहता था। तो मेरा मन करेगा कि मैं रामनामी अंगोछा ओढ़ के, धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के एमएड करूं, बीएड करूं, तो क्या लखनऊ विश्वविद्यालय मुझे इसकी अनुमति देता? नहीं देता। तो इसलिए मैं ड्रेस में ही जाता था, यूनिफॉर्म नहीं, अगर आप ऐसा करते ना तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता भाई। अगर शुक्ला जी तिलक और टीका और गदा लेकर पहुंच जाते स्कूल में तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता शुक्ला जी। नहीं तो तब कहा जाता शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। हाँ, मैंने ये शब्द भी सुना है। जब मैं ज्योतिष विभाग में पढ़ता था लखनऊ विश्वविद्यालय में, तब ये बात भी आती थी कि ज्योतिष विभाग की शिक्षा जो दी जा रही ज्योतिष की, ये जो है भगवाकरण हो रहा शिक्षा का, इस तरीके के आरोप लगते हैं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा ज्ञान होता है, किसी भी क्षेत्र का हो। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ये केवल देश के माहौल को खराब करने के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, और एक तरीके से हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए कि आप भगवा ड्रेस नहीं पहन सकते, हम जो मन करेगा वो हम पहनेंगे, और अगर हमें रोका जाएगा तो हम सिर्फ तन से जुदा करने का नारा लगाएंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, सर कलम कर देंगे। इस तरीके की जो बातें सामने आ रही, उससे तो यही निष्कर्ष निकल रहा है। तो इसीलिए जब देश आजाद हुआ था, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही ड्रेस बनाई गई, यूनिफॉर्म बनाई गई। इस तरीके की बातें भविष्य में ना आए, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये मुस्लिमों का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, जैन बौद्ध सभी का है। तो सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सभी संप्रदाय मत के लोग रहते हैं। सब अपनी अपनी ड्रेस पहन के स्कूल जाने की कोशिश करेंगे, विवाद होगा, संघर्ष होगा। तो देश विरोधी जो शक्तियां हैं, जैसे पाकिस्तान है, अब इसमें सरकार को जांच करनी चाहिए कि आईएसआई का कहीं हाथ तो नहीं है इसमें, कि बुर्का पहना के भेजो, हिंदू संगठन उस पर खड़े हो, विवाद हो, देश में हिंसा हो। तो ये सरकार से मैं दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी जांच करवाइए, इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि एक मास्टर परेशान हो रहा है, प्रिंसिपल परेशान हो रहा है, इसके पीछे कौन सी एजेंसियां, देश विरोधी शक्तियां लगी जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रही। वापस आऊंगा शुक्ला जी। मनोज दास जी, जिस तरीके से आरोप भी शुक्ला जी लगा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, आप खुद सोचिए एक बार, क्या ऐसे में बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे यहां पर, या फिर कट्टरता का परिचय देने आएंगे? मनोज दास जी, क्या बजट है? बात यह है कि हम लोग भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, हम लगाकर जाते रहे हैं, ये अलग चीज है। हमने कहा आपको कि शिक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है। सरकार इस तरह की घटनाओं पर नजर रखे हुई है। सर देखिए सर, ना मैं जोड़ रहा हूं इसको, मुझे लगता है ना सुरेंद्र जी जोड़ रहे हैं, ना मैं शुक्ला जी को जोड़ने दे रहा हूं, भले वो हिंदू धर्म गुरु हैं। देखिए वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि मैं भी सत्यम पढ़ा हूं, लेकिन इस तरीके से मैं कभी नहीं गया हूं। मैं केवल आपको जो मामला सामने निकल कर आया है, जो मुझे लगता है आपके संज्ञान में भी नहीं है, मैं उसे आपको बता रहा हूं कि यहां पर 80 लोग पहुंचे, मास्टर साहब को सर तन से जुदा करने का फरमान सुना दिया और कह दिया कि बच्चे यहां पर बुर्के में भी आएंगे, अगर आपने रोका तो सर तन से जुदा हो जाएगा। इस तरीके का फरमान सुनाया जा रहा है।
मैं यहां पर हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं या फिर बिहार में ये सब चीजें चल रही हैं, और किस लिए चल रही? सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? जब कोई घटना घट जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा, तभी एक्शन लेगी क्या सरकार? सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ सुशासन बाबू या सरकार की बात नहीं है। हमने कहा कि सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है। जिन टीचर के साथ हुआ है उन टीचर से लिखित लिया गया है, और विश्वविद्यालय उस कॉलेज के उस स्कूल के प्रिंसिपल से जो लोग होते हैं उनसे भी स्पष्टीकरण